जय माता की। नवरात्र में पूजन घर पे कैसे करें, इसका आसान विधि, आसान तरीका मैं आप सबके पास लाया हूं, जो आप सब अपने घर पे नवरात्र में माता का पूजन कर सकते हैं। जो आप सब लाइव देखें और स्किप बिना किए हुए यह वीडियो पूरा देखिए और कैसे आप माता का पूजन अपने घर पे करेंगे। एक चौकी लेकर के उस पर बढ़िया लाल वस्त्र बिछा दीजिए, खूब बढ़िया से लाल वस्त्र बिछाइए। उसके बाद उस पर एक बहुत अच्छा सुंदर दिखाई पड़े वैसा फोटो लगा लीजिए माता का। उस फोटो में एक बहुत सुंदर माला, मेरे पास यह माला था, मैंने लगाया है। आप अगर इससे भी अच्छा हो तो माला लगा सकते हैं। और इसके बाद आप 5 आम का पत्ता जो है वहां पे रखेंगे, 5 गो आम का पत्ता वहां पे रखेंगे। फिर उसके बाद आप 5 आम का पत्ता जो है रखा जाता है कि यहाँ पे आप 5 देवताओं का भी पूजन साथ में कर सकते हैं। इसके बाद आप दीपक जलाएंगे। माता के पास एक घी का हो या तिल का तेल का हो, जो भी संभव हो, आप दीपक जलाएंगे। और दीपक जलाने के बाद आप अगरबत्ती जलाएंगे। यह सब पहले से व्यवस्थित आपको कर लेना है वहाँ पे सुव्यवस्थित ढंग से। और पूजन का कार्य प्रारंभ ऐसे ही किया जाता है। आप पहले से दीपक जला लें, फिर अगरबत्ती जला लें। और उसके बाद आप जो तरीका देख रहे हैं, बहुत आसान यह उपाय है, तरीका है जो आप घर पे पूजन कर सकते हैं। और अगरबत्ती जलाने के बाद आप आचमन करेंगे। आचमन जो है जल से लेकर के बाएं हाथ से जल दाहिने हाथ में लेंगे और आचमन करेंगे। फिर माथे पे जल गिरा करके शरीर की शुद्धि करेंगे। और शरीर शुद्ध करने के बाद आप अब व्यवस्था करें कि माता के पास लाल चुनरी चढ़ावें। मेरे पास पीला चुनरी है और इसमें लाल छीट है, लाल लैस लगा हुआ है, वह मैं चुनरी माता को चढ़ा रहा हूँ। आप सब ऐसे यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है। और आप सब लाल चुनरी अगर हो तो आप सब लाल चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। तो यह लाल चुनरी चढ़ावें। फिर हाथ में पुष्प लेकर के माता का ध्यान करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ऐसे जो भी मंत्र आपको याद है उस मंत्र से माता का ध्यान करें। और भी 5 पुष्प वहां पे चढ़ाएंगे, जिसमें गणपति भगवान का ध्यान करके, भगवान शिव का ध्यान करके, फिर सूर्य का ध्यान करके, फिर आप विष्णु का ध्यान करके ऐसे वहां पे चढ़ाएंगे। उसके बाद आप माता को चंदन लगाएंगे। चंदन बढ़िया से बना लीजिए और अनामिका उंगली से माता को लगाइए। अगर पुरुष हैं तो आप माता को पैर पे चंदन लगा सकते हैं। फिर उस चंदन को अपने ललाट पे लगाइए। अपने ललाट पे चंदन लगाने के बाद आप माता को भोग लगाएंगे। जो भी फल मिष्ठान जो भी है आप माता के पास वहाँ भोग रखेंगे। फिर आप भोग लगाने के बाद घंटी अगर है तो घंटी भी बजा सकते हैं। उसके बाद एक आचमनी जल जो है वहाँ पे नैवेद्य के बाद जल छोड़ेंगे। अगर पान पत्ता हो तो पान पत्ता भी आप चढ़ा सकते हैं, दक्षिणा भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। नमो नमो अम्बे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। ऐसे दुर्गा चालीसा है, आप सब दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं दुर्गा चालीसा से भी बृहद कुछ करूं तो आप दुर्गा सप्तशती जो है उस दुर्गा सप्तशती को लेंगे और दुर्गा सप्तशती को उठा करके आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, जिसमें कीलक, अर्गला, कवच यह सब है, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है और 13 अध्याय है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप सब इस पे भी वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, वे सब आप लोग देख लेंगे। और पाठ करने के बाद आप पुस्तक को प्रणाम करके वहाँ पे रखेंगे और एक बहुत अच्छा, जितना भी आपसे सुंदर सज सके, एक थाली सजाएंगे जिसमें आप माता का आरती कर सकें। और उस आरती के थाली में कुछ पुष्प भी रखेंगे। और पुष्प रखने के बाद फिर आप उसमें घी का दीपक हो या कपूर हो, जो भी हो,
आप जलाएंगे और जला करके आपको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, आप अपना जितना भी हो सके व्यवस्था करेंगे और माता का आरती गाएंगे। अब आरती में आप जो भी आरती गाना चाहते हैं गा सकते हैं। जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति, ये है जग जननी जय जय, ये है जो भी आपके पास जो भी आरती हो आप आरती माता का वहाँ पे गाएंगे। और फिर आरती गाने के बाद आप निरांजन करेंगे। ऐसे एक हाथ में आरती पकड़ के और दूसरे हाथ से आरती लेकर के माता के पास निरांजन करेंगे और फिर आरती को वहीं पे रख के और फिर जल से शीतल करेंगे। आरती पे एक बार जल घुमाएंगे और आरती पे जल घुमाने के बाद आप जो है सो वहाँ पे यह लगभग आपका पूजन जो आराम से चल रहा है वैसे ही यह पूजन का विधि है। फिर आप माता से क्षमा मांगेंगे। आरती के बाद माता से क्षमा मांगेंगे। अपराध सहस्त्राणी क्रियन्ते हर विस्मया दासोयमीति मामत्वाम क्षमस्व परमेश्वरी। हे माता, मैंने आपका पूजन किया, अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो गया हो, गलती हो गया हो, उसको क्षमा करके और मनोवांछित फल दें, जो भी मेरा सब कार्य जो है सफल हो। ऐसे आप मनोकामना करके माता को प्रणाम करेंगे और उसके बाद वहाँ पे चढ़ाया हुआ जो प्रसाद है वह प्रसाद आप उठाएंगे और प्रसाद वितरण करेंगे, प्रसाद बांटेंगे और फिर स्वयं भी प्रसाद जो फल होगा वह फल खाएंगे। अगर आप व्रत करते हैं तो फल खाएंगे और मिष्ठान जो है आप भोग लगाए हैं, अगर उसमें आप नहीं चाहते हैं तो नहीं खा सकते हैं। फिर आप यही आसान तरीका है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें।